सेकेंड इंस्ट्रूमेंट एमीटर। एमीटर क्या होता है? तो एमीटर जो बेसिकली होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट इन अ सर्किट। ये छोटा करंट मेजर करने के लिए नहीं होता है, उसके लिए गैल्वेनोमीटर होता है और ये किसी भी वैल्यू के करंट को मेजर कर सकता है। बेसिकली वी कनेक्ट ammeter in series with the circuit। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एंड इस रेजिस्टेंस में आपको करंट मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ एमीटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। सो दिस एमीटर विल टेल यू द करंट इन दिस रेजिस्टेंस। Generally ammeter has zero resistance and is called as an ideal ammeter। तो यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया होगा तो आप मानेंगे कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो रेजिस्टेंस है और ऐसे एमीटर को हम आइडियल एमीटर कहते हैं। सो बेसिकली वी कम टू अ पॉइंट वेयर अ नॉन आइडियल एमीटर विल हैव सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसके कारण सर्किट का करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सम रेजिस्टेंस ड्यू टू विच करंट इन सर्किट विल डिक्रीज। नाउ एमीटर का काम है करंट मेजर करना। एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। Now we can convert a galvanometer to ammeter। हम जो है एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यदि आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं गैल्वेनोमीटर और आपका मन करता है कि नहीं मुझे इसे एमीटर की तरह यूज करना है, मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना है, सो हाउ टू डू दैट? So in order to do so, we connect a resistance, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट, SHUNT। वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू बहुत ही कम होता है और उसको हम नाम देते हैं शंट का, इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। सो बेसिकली यदि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसमें यदि हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं RS, जिसे शंट कहते हैं, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है, सो ये जो पूरा सेटअप है, दिस एंटायर सेटअप विल बिहेव लाइक एन एमीटर। ये जो पूरा यहाँ पे सेटअप है, दिस विल बिहेव लाइक एन एमीटर। नाउ व्हाट विल हैपन? अब हमारे गैल्वेनोमीटर में जो है मार्किंग, वो मार्किंग होगा छोटे वैल्यू के लिए। अब यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर के स्क्रीन पे जाके आपको मार्किंग को चेंज करना होगा। तो अब मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर सकता है एमीटर, सपोज ये I करंट, I इज द मैक्सिमम करंट दैट दिस गैल्वेनोमीटर कैन दिस एमीटर कैन मेजर। ये जो I है ये मैक्सिमम करंट दैट दिस एमीटर कैन मेजर। तो बेसिकली यदि ये मैक्सिमम करंट है तो यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा होगा वो IG होगा। क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है तो गैल्वेनोमीटर में भी मैक्सिमम करंट जा रहा होगा और बाकी का जो हिस्सा होगा दैट इज I माइनस IG वो शंट के थ्रू पास कर रहा होगा और शंट का रेजिस्टेंस है बहुत कम। मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो RG है,
So Rg is the resistance of galvanometer, Rs is the resistance of shunt, Ig is the maximum current flowing in galvanometer, I minus Ig is the current through Rs, and I is the maximum current which can be measured by ammeter. So यदि हम यहाँ पे देखें तो let's call this point as A and let's call this as point as B. तो potential difference across AB, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी जो होगा वो हो जाएगा आई जी इंटू आर जी, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ I टाइम्स आर, और इधर भी जा रहा है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं I माइनस आई जी इंटू आर एस. तो यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसके सिंप्लीफिकेशन पे हमें मिलेगा आई जी आर जी माइनस आई जी आर एस इज इक्वल टू आई टाइम्स आर एस. इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो I आएगा, I विल कम आउट टू बी आई जी आर जी माइनस आर एस डिवाइडेड बाय आर एस. सो ये हमें बता देगा कि मैक्सिमम करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एमीटर, व्हाट इज द वैल्यू. सो दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी measured by ammeter. So please remember all the terms here.